अ, शांति। आज 28 दिसंबर 2023 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 28 दिसंबर 2023 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली 3 शब्दों के अंदर हम रैप अप कर सकते हैं। पहला शब्द है जो भक्ति मार्ग में काफ़ी प्रचलित है, वो है दान। शास्त्रों में भी इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है। दूसरा शब्द जिसके ऊपर बाबा ने मुरलियाँ चलाई है वो है उड़ता पंछी। और तीसरा शब्द जिसके ऊपर भी शास्त्रों में अलग तरीके से लिखा हुआ है, बाबा ने भी समय समय पर इसके बारे में अलग तरीके से बताया हुआ है, वो है परहेज। इन 3 शब्दों में आज की मुरली आ जाती है पूरी। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दान से। दान का भक्ति मार्ग में अनन्य साधारण महत्व है। हम सब जानते हैं कि सन्यासियों ने त्याग किया है। पहले के सन्यासी तो अपने हाथ से भोजन भी नहीं बनाते थे और उनके कड़े नियम होते थे कि पहले 5 घर में वो भिक्षा मांगेंगे और वहाँ से कुछ मिलेगा वही लेंगे। उसके बाद अगर नहीं मिला तो पूरा दिन भूखे रहेंगे। ऐसी कड़ी साधना थी। हम सब जानते हैं हर धर्म को सतो रजो तमो से जाना है। अभी के सन्यासी हमने देखा है कुंभ मेले में एसी कार में आते हैं, उनके महल है और कई तो ऐसे हैं जो सिगरेट भी पीते हैं। तो हर एक की अपनी मान्यता है, लेकिन सन्यासी किसे कहते हैं ये भगवत गीता भी अच्छी तरह से कहती है। तो दान करना ये गृहस्थियों का कर्तव्य उनके दिमाग में डाल दिया गया है। जितने भी आश्रम चलते हैं अगर आप गहराई से देखो, वो दूसरों के ऊपर चलते हैं, विशेषकर गृहस्थियों के ऊपर चलते हैं। तो गृहस्थी में रहने वाले जो भी भाई बहनें हैं जो कमाई करते हैं, वो अपने इनकम का कुछ पोर्शन यज्ञ के लिए या आश्रम के लिए दान करते हैं। लौकिक में ये मान्यता है, क्योंकि ये बहुत गहरी मान्यता है कि हम दान करेंगे तो हमको इसके रिटर्न में बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन भगवत गीता क्या कहती है, उसकी गहराई में हम जाएंगे, फिर बाबा की ज्ञान की गहराई को सुनेंगे। भगवत गीता में ये 4 शब्द आए हुए हैं जो बाबा बार बार मुरली में कहता है, यज्ञ दान तप। यज्ञ दान तप कर्म। तो दान जो है भगवत गीता के 17वें अध्याय में 20, 21, 22 3 श्लोक है। तो दान को भी सात्विक, राजसी और तामसी दान कहा हुआ है। ये अध्याय है श्रद्धात्रय विभाग योग। श्रद्धात्रय विभाग योग में टोटल 28 वर्सेस है, 28 श्लोक है। और उसमें ये 20, 21 और 22 3 श्लोक है। इसको हम गहराई से देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि बाबा क्या कहना चाह रहा है।
20वां श्लोक है, दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। ये देशे काले च पात्रे च ये शब्द काफी प्रचलित हुआ। कई लोग अपने आर्टिकल में जब भी लेख लिखते हैं न्यूज़पेपर में या कहीं पर, तब इसका रेफरेंस देते हैं देशे काले च पात्रे च, क्योंकि पूरा श्लोक लिखना नहीं होता है। भगवत गीता के ऐसे कई सारे शब्द हैं जो लोग रेफरेंस देते हैं, माना संदर्भ देते हैं आर्टिकल लिखते समय। ऐसे ही मामनुस्मर युद्धम च, ये जो श्लोक है उसके बारे में भी रेफरेंस देते हैं कि तुम युद्ध करो मेरी याद में करो। उसका फिर अपभ्रंश आया है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, कि प्यार और युद्ध में सब कुछ माफ होता है। ऐसे यहाँ से निकला है वो। किसी की बुद्धि चलती है और कोई अगर कोट फेमस हुआ तो वो बहुत आगे चलता है। अंग्रेजी लिटरेचर जो जानते हैं, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने वाले भी, बाबा के कई बहुत सारे बच्चे हैं। तो थ्री मस्किटियर्स, अब ये थ्री मस्किटियर्स हमने कभी सुना नहीं था लेकिन पता चला कि एक नॉवेल में एक लेखक ने 1844 में इसको लिखा था, वो बहुत प्रचलित हुए। तो वो थ्री मस्किटियर्स माना ये तीन योद्धा है, तो एक साथ रहते थे। तो जो लोग भी एक साथ रहने लगे उनको थ्री मस्किटियर्स कहने लगे। ऐसे बहुत सारे, हर एक धर्म में ऐसे बातें होनी चाहिए। हमको नहीं पता है, भारत में ही हम देखते हैं नॉर्थ साउथ डिवाइड है। नॉर्थ वालों के दोहे और श्लोक अलग है, साउथ वालों का अलग है। मैं देखता हूँ साउथ में भी बहुत अच्छी परंपरा है। साउथ में सुबह सुबह वो एक श्लोक लगाते हैं और वो हर घर में चलता रहता है। अभी भी वहाँ पे रंगोली निकालना कंपलसरी है। नॉर्थ में मुझे पता नहीं कितने घरों के आगे ये निकाला जाता है, लेकिन साउथ में मैं अभी जहाँ पर भी जाता हूँ, गांव में या शहरों में भी, अपने घर के आगे रंगोली डालते हैं और ये प्रभात के समय कुछ श्लोक लगाते हैं, तो नारायण को याद करते हैं। तो ऐसे श्लोक चलते रहते हैं, हर एक धर्म में है ये सब बातें हैं। दान का प्रभाव तो सभी धर्म में है। हमारे मुस्लिम भाई बहनें भी धन निकालते हैं, क्रिश्चियनिटी में भी धन निकालते हैं, क्योंकि हर एक को पता है कि हम सब जब तक सहयोग नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो अपने अपने धर्म को आगे ले जाने के लिए ये सब किया जाता है। लेकिन भगवत गीता क्या कहती है कि जो दान ये मान कर दिया जाना जाए कि दान देना कर्तव्य है, न कि उपकार, अनुपकारी ने नहीं, उपकार करने के लिए तथा सही स्थान पर और सही समय पर उचित पात्र को देना चाहिए, उसी को सात्विक दान कहा जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाबा कह रहा है सदा पात्र को देख कर देना है। अभी पात्रों को कैसे पहचाने कि ये पात्र है या नहीं, क्योंकि आजकल लोग नाटक भी करते हैं पात्र होने का। बाबा ने और हमारे दादियों ने, वरिष्ठ भाई बहनों ने इसको क्लासेस में अंडरलाइन किया है कि अभी मुंबई में, मुंबई का आपको एग्जांपल दे तो मुंबई में ट्रैफिक सिग्नल पे बहुत लोग भीख मांगते हैं। अभी ये इतने प्रोफेशनल होते हैं कि इनको पता है कि सुबह का टाइम होता है तो लोगों का मूड अच्छा होता है, तो सुबह के टाइम पर ही ये भीख मांगने निकलते हैं। और इसके ऊपर तो बॉलीवुड ने एक मूवी भी निकाला है ट्रैफिक सिग्नल करके। तो वो गरीब दिखाते हैं या बीमार दिखाते हैं। एक तो ऐसी भी टोली है जो बच्चों का अपहरण करके उनकी आंखें निकाल लेती है या हाथ पैर कटवा के उनसे भीख मांगते हैं। क्योंकि जब कोई दुखी व्यक्ति होता है तो उसको देख के लोगों के दिलों के अंदर रहम की भावना आती है, और फिर ये इस तरह से एक्टिंग करते हैं कि सामने वाले की रहम की भावना आए और फिर हमको दान मिले।
तो बाबा ने भी कहा है कि ऐसे व्यक्ति को अगर आपने दान दिया और वो दान का उसने गलत इस्तेमाल किया तो आपके ऊपर बोझा चढ़ जाएगा, क्योंकि आपने उसको ये काम करने के लिए सहयोग दिया। समझो आपने किसी को पैसे के रूप में दान दिया, 10 रुपया भी दिया, आजकल तो 1 रुपया कोई लेता नहीं है। भिखारियों का भी स्टैंडर्ड बढ़ गया है। मुंबई में भिखारियों का एसोसिएशन है और इनकी टीम काम कर रही होती है। तो अगर आपने 10 रुपया भी दिया और इस व्यक्ति ने 10 रुपए की शराब पी ली या फिर 10 रुपए का कोई ऐसी चीज खरीदी किया जिससे किसी को नुकसान पहुंचा सकते, समझो चाकू ही लिया और किसी का कत्ल कर दिया या शराब पी के गाड़ी चला के उड़ा दिया, तो फिर उसमें हमारा भी हिसाब किताब बनता है। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म कर्म या स्थूल कर्म आत्माओं से हुए रहते हैं अनजानेपन में, और हम समझते हैं हम पुण्य कर रहे हैं। कई लोग मुझे ये प्रश्न पूछते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भगवत गीता का कॉमनेस्ट प्रश्न है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। इसके कई तरह से लोग जवाब देते हैं, लेकिन यहाँ पे कर्मों की गति अगर हम ध्यान में रखें तो कर्मों की गति हमें ये बताती है कि हमारे द्वारा जाने अनजानेपन में कुछ ऐसे कर्म हुए जिसके वजह से हमको ये सब भुगतना पड़ता है। तो भाव तो अच्छा रहता है। दो शब्द हम बार बार देख रहे हैं, भाव और तरीका, इंटेंशन एंड मेथड। जैसे माँ बाप का इंटेंशन अच्छा होता है कि बच्चा सुधर जाए, अभी बच्चे को सुधरने के लिए वो उसको मारते हैं। भाव अच्छा है। कई तो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत सारा क्रिटिसाइज करते हैं, इतने गहरे घाव देते हैं जो जिंदगी भर उनके साथ में रहते हैं, जिंदगी भर साथ में रहते हैं। मैं आपको कितने उदाहरण दे सकता हूँ। हमने विहासा का प्रोग्राम लिया था एक मेडिकल कॉलेज में, तो सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। तो उसमें एक आत्मा, एक भाई बोल ही नहीं रहा था कुछ। तो मैंने तो ऑब्जर्व किया, फिर मैंने उसको साइड में लेके मैंने उसको पूछा कि भैया क्या हुआ, आप बोल क्यों नहीं रहे। तब उसने कहा कि मैं बोलना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी बार बार मुझे कहते कि चुप रहो, बिल्कुल आवाज नहीं निकलना चाहिए। मैंने कहा पिताजी है कहाँ। बोला मेरे मन के अंदर है। जब उसका हिस्ट्री लिया तो पता चला उनका अपब्रिंगिंग, माना बचपन से उनको बहुत सख्ती से बड़ा किया गया था, उनको अपना ओपिनियन ही नहीं था, माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो अभी वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनने के बाद भी उसके मन में वो आवाज उठता रहता है। तो देखो माँ बाप अनजानेपन में कई सारी ऐसे बातें करते हैं जिसके वजह से कई बच्चे मैं देखता हूँ बड़े होने के बाद भी उनके अंदर वो एक आवाज उनको दबाता रहता है। बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। कहने का भाव है कि भाव अच्छा रहता है, माँ बाप का गलत भाव नहीं रहता है, उनका इंटेंशन अच्छा होता है, लेकिन तरीका इम्प्रूव करना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर भक्ति मार्ग में भी दान करना अच्छी बात है। इंटेंशन अच्छा है कि हमको किसी को मदद करना चाहिए, लेकिन हम किसी को मदद करते समय क्या हम ये चेक कर रहे हैं कि वो मदद लेने के पात्र है। पात्र को दिए बगैर आपने दान दिया तो बाबा कहते हैं फालतू टाइम वेस्ट किया। और बाबा जो हमेशा कहते हैं गोल्डन रूल मुझे बाबा का लगता है, जो लौकिक में भी लोग समझते हैं, मैच्योर लोग, परिपक्व लोग इसको मानते हैं कि नब्ज देख के, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर नब्ज देखते, आजकल तो नब्ज देखना एलोपैथी में तो बंद कर दिया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि नब्ज देखते ही नहीं, सिर्फ सिम्टम्स पूछते हैं और फिर सब इन्वेस्टिगेशन होता है, ब्लड करो, यूरिन करो, सोनोग्राफी, सीटी, एमआरआई, सब इन्वेस्टिगेशन करके ही। पहले के ज़माने के डॉक्टर, उनका डायग्नोसिस जो होता था मरीज को देखकर होता था। हिस्ट्री टेकिंग हमको सिखाया जाता था कि हिस्ट्री हिस्ट्री इज एवरीथिंग। हमको तो ऐसी अपब्रिंगिंग हुई कि पेशेंट को देख के डायग्नोस करना है।
एक प्रकार की ये सिद्धि होती है, जैसे लौकिक में सिद्धियां होती है कि किसी के चेहरे को देखना, ये समुद्र शास्त्र कहते हैं, चेहरा देख के लोग डायग्नोस करते हैं, हाथ की रेखाओं को देखकर डायग्नोस करते हैं। ऐसे हमको बॉडी लैंग्वेज देख के डायग्नोस करना होता है। उसकी हिस्ट्री ट्रैकिंग के बाद तो हमारा डायग्नोसिस एकदम रेडी चाहिए, हमको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आजकल कायदा ऐसे बना हुआ है, कोर्ट में जाते हैं लोग, इसलिए डॉक्टर को भी न चाहते हुए भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। कहने का भाव है नब्ज देखना बहुत जरूरी है। आयुर्वेदिक में आज भी ऐसे डॉक्टर है जो नब्ज देख के इलाज करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि बैलेंस में लाना तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। वात पित्त कफ का बैलेंस कोई अगर बढ़ जाता है तो उसको वो बैलेंस में लाते हैं। तो नब्ज देखना यहाँ पर भी जरूरी है, क्योंकि हमारे पास आने वाले सभी रोगी है, कलयुग में सभी रोगी है, सबको माया का रोग लगा हुआ है। और बाबा के बच्चे सभी रूहानी डॉक्टर हैं। तो जैसे एक डॉक्टर नब्ज देखकर इलाज करता है, ऐसे हमको भी सामने वाले की नब्ज देखनी। अभी नब्ज देखनी है मैंने हाथ में हाथ लेके नब्ज नहीं देखनी है, उसको परखना है। परखना बहुत जरूरी है। बाबा ने कई मुरलियां चलाई है, परखना और निर्णय करना। अगर परखने में धोखा खा लिया तो शोक वाटिका में जाएंगे। ऐसे आज की मुरली में भी आया है, सीता से गलती यही हुई कि परख नहीं पाए। देखो आज की पूरी मुरली के ऊपर रामायण बना हुआ है कि सीता का भाव अच्छा था, दान देना चाहिए, तो दान देना भाव अच्छा था, इंटेंशन अच्छा था कि ब्राह्मण है और इसको दान देना चाहिए। लेकिन सीता से बहुत सारी गलतियां हुई, उसमें से एक गलती जो इम्पोर्टेंट है कि ब्राह्मण के वेश में माया है, ये परख नहीं पाए। आजकल ऐसी वारदातें भी होती है, हमने तो बचपन में देखा है, कुछ चीज बेचने को आते हैं लेकिन उनके पास सम्मोहन विद्या होती है। ये सम्मोहन विद्या वाले अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं, और वो अपनी चीज बेच के घर का बहुत सारा सामान लूट के चले जाते हैं। और बाद में जब ये होश में आते हैं तो पता चलता है कि गहने चले गए, पैसे चले गए। ऐसी वारदातें ट्रेन में भी होती है। इसलिए बाबा ने ये जो नियम बताया कि किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ट्रेन में वारदातें कैसे होती है कि वो लोग बहुत एक्टिंग में माहिर होते हैं, प्रसाद लेकर आते, कहते हैं ये तिरुपति बालाजी का प्रसाद है या शिरडी के साईं बाबा का है। जहाँ का भी प्रसाद है, प्रसाद बोलते हैं, भारतीयों की मानसिकता बदल जाती है, बहुत भक्ति भाव से प्रसाद लेते हैं ये लोग, पहले दोस्ती करेंगे फिर प्रसाद देंगे। अभी प्रसाद में कुछ ऐसी चीज है जो लेने के बाद आपको नींद आ जाएगी, और फिर जब आप उठ जाएंगे तब तक आपका सामान गायब हो जाता है। तो इसलिए परखना बहुत जरूरी है, सामने वाला किस इंटेंशन से आपके पास आया है। आजकल तो माया बहुत एडवांस स्टेज में है, इसलिए स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। स्टिंग ऑपरेशन में आप सब जानते होंगे कि इनके कैमरे लगे हुए रहते हैं, शर्ट के बटन में कैमरा होगा, पेन में कैमरा होगा, की चेन में कैमरा होगा। तो परखने की शक्ति विशेषता बहनों को बहुत अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पता सामने वाला किस इंटेंशन से आ रहा है। और आजकल रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत लोग होते हैं, अगर हमारी अवस्था ठीक नहीं है तो हमारे ऊपर इफेक्ट आ सकता है। इसलिए ये परखना या नब्ज देखना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गोल्डन रूल ध्यान में रखना चाहिए, स्थान समय स्थिति परिस्थिति व्यक्ति को देखते हुए दान देना चाहिए। सबके लिए एक ही दवाई काम नहीं करती है। अगर सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है तो बाबा ने कहा डोंट वेस्ट योर टाइम। उसका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, वो कहीं और देख रहा है। हमको देखना चाहिए सामने वाले की वृत्ति कैसे है, क्योंकि आजकल ऐसी आत्माएं आने का चांसेस है सेंटर पर जिनकी वृत्ति बहुत चंचल है, या जिनके अंदर और कोई प्रविष्टा हो सकती है। भाई बहने लेके आते हैं, सोचते हैं बाबा का घर है, भगवान का घर है, सब ठीक हो जाएगा। भाव तो अच्छा है,
लेकिन हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कौन से व्यक्ति को हमको हैंडल करना है और कौन से को रिफर करना है। ऐसी कोई डिस्टर्ब करने वाली आत्मा होगी तो हमको इमीडिएटली डॉक्टर के पास रिफर करना चाहिए, अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं जिसके वजह से फिर बाद में पछताना पड़ा है। अभी आज बाबा ने कुमारियों को याद किया है। अच्छी बात है, बाबा ने कहा कुमार कुमारियां दोनों पवित्र होते हैं, लेकिन पूजा कुमारियों की होती है। बेचारे कुमार पवित्र होने के बाद भी उनकी पूजा होती नहीं है जैसे कन्याओं की होती है। अभी ऐसा क्यों है? तो बाबा ने कहा क्योंकि कल्प पहले कन्याओं ने ये सेवा की हुई है, उनकी महिमा है, इसलिए उनकी पूजा होती है। शास्त्रों में 5 कुमारों का गायन है जो हमेशा पवित्र बताए, उनकी भी पूजा होती है। वो है सनंत कुमार, सनक आदि कहते हैं, सनंत, सनक आदि, सनक आदि, ऐसे 5 कुमार है, ब्रह्मा के पुत्र बताए हुए हैं, वो भी हमेशा पवित्र बताते हैं। तो ये जो गायन है, खास मैं पीछे वालों के लिए बताता हूँ, क्योंकि पुराने भाई बहने इसको जानते हैं कि बाबा ने कहा कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे, और एक कुमारी को 100 ब्राह्मणों के बराबर बताया है, तो एक कुमार को 7 कुमारियों के बराबर बताया है। तो प्यूरिटी की डिग्री अलग है, दोनों के शरीर अलग है, लेकिन ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कुमारियों के पाँव धोकर पिया जाता है, कुमारों के पाँव धोकर नहीं पिए जाते हैं। तो इसके पीछे बाबा ने जो बताया वो भक्ति मार्ग में जो परंपरा चली आती है, उसके पीछे कुछ राज होते हैं। बाबा हमको वो राज सुना रहे हैं। तो पात्र देखना है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि राजसी और तामसी दान भी बताया हुआ है। प्रत्युपकारार्थ फलामुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानम राजसं स्मृतम, 21वां श्लोक है, 21st। जो दान क्लेश पूर्वक दिया जाता है, मन दुख पूर्वक, और जिसका इंटेंशन होता है भाव की उपकार करना है, मैं उपकार कर रही हूँ, ये भाव भी है, और फल की दृष्टि को देखते हुए मान बढ़ाई के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, यह स्वर्ग में जाने के लिए जो दान दिया जाता है, ऐसे भगवत गीता कहती है, स्वर्ग आदि लोगों में जाने के लिए जो दान दिया जाता है उसको राजसी दान किया जाता है। अभी आप चेक करो, कितने सारे लोग हैं जो अपना नाम बढ़ाने के लिए डोनेशन देते हैं कि मेरा नाम हो, फलाने ने इतना दिया मंदिर के लिए चढ़ावा, तो उनका नाम हो जाता है, दानियों के लिस्ट में आ जाते हैं वो। और कई लोग तो दान इसलिए करते हैं कि उनको रिटर्न में फेवर चाहिए रहता है। ये सब जो है ये भगवत गीता कहती है राजसी दान में आता है। और सबसे खतरनाक तामसी दान, अदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते, माना असत असत कृतम ज्ञान तद्दामं समुधारुतम, तिरस्कार पूर्वक जो दान दिया जाता है, अयोग्य देश काल में कुपात्र को दिया जाता है, वो तामसी दान है, आप बंधन में फंस जाओगे। तो दान बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके और गहराई में जा सकते हैं, समय के अभाव से मैं यहाँ रुक रहा हूँ। बॉटम लाइन यही ध्यान में रखनी है कि मेरी परखने की शक्ति बहुत अच्छी चाहिए, मेरा भाव भले अच्छा है, मेरा तरीका मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, और भाव को भी ध्यान में रखना चाहिए कि दान करना चाहिए, नहीं तो ब्राह्मण के वेश में माया आ सकती है। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण है, बी के भाई बहने धन की मदद मांगने को आए और रह भाव आकर मदद किया, बाद में योग लगना बंद हो गया क्योंकि उस आत्मा ने पैसे देने के लिए फोन ही उठाना बंद कर दिया। तो बाबा ने जो नियम बनाए हमारे सेफ्टी के लिए, इसमें जाना है, ध्यान में रखना है कि पात्र को देख के दान करना है। दूसरी पॉइंट परहेज की, मैं इसके ऊपर आऊंगा। डायबिटीज के मरीज को हम कहते हैं कि गोलियां तो लेनी है, साथ में परहेज भी रखना है। आप केवल गोलियां ले रहे हैं लेकिन परहेज नहीं रख रहे हैं, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही बाबा के पास आ रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन परहेज नहीं रख रहे हैं।
अभी परहेज नहीं रखा तो योग लगेगा कैसे? योग नहीं लगेगा, विकर्म विनाश होंगे नहीं, पेपर्स आते रहेंगे और हलचल में आते रहेंगे। तो परहेज क्या है? परहेज बहुत सूक्ष्म है। बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान, ये परहेज है, सबसे भारी परहेज है और ये बहुत मुश्किल परहेज है दुनिया वालों के लिए। लेकिन बाबा के जो पक्के बच्चे हैं उनके लिए बहुत नेचुरल है। सारी पुरानी दुनिया का परहेज करना कौन सिखाता है? ऐसे सारी पुरानी दुनिया वो केवल ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ज्ञान है कि ड्रामा लास्ट स्टेज में है। बाबा दादियों को हमेशा कहता था कि अगली दिवाली तुम नहीं देखोगे, अगली दिवाली कर करके बाबा ने यहाँ तक खींच लिया है। अभी इसके पीछे भाव बाबा का अच्छा था कि इनको जब तक वैराग्य नहीं आएगा तब तक इनकी तपस्या निखरेगी नहीं। तो पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, यह है सबसे बड़ी परहेज। देखते हुए नहीं देखना। लोग मुझे पूछते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, दिखाई तो दे रहा है और आप कहते हैं देखते हुए नहीं देखो। कैसे संभव है? शरीर दिखाई दे रहे, सब कुछ दिखाई दे रहा है। बाबा ने इसका जवाब दिया है कि जिस गांव में आपको जाना ही नहीं है उसका प्रभाव कैसे आएगा आपके ऊपर? इसका कहते देखते हुए नहीं देखना। मेरा लक्ष्य ही नहीं है। हाँ, मेरा अगर लक्ष्य है तो फिर मैं मेरी बुद्धि वहां पर जाएगी। तो देखते हुए नहीं देखना माना आंखें है मेरे कंट्रोल में है, क्या देखना क्या नहीं देखना मेरे हाथ में है। अगर कुछ ऐसा चित्र देख रहे हैं तो तुरंत वहां से अपनी नजर हटा लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे न्यारा और प्यारा बनना है, बाप समान बनना है। तो परहेज माना एक लाइन में अगर आप मुझे पूछो तो परहेज माना बुरा न सोचना, बुरा न बोलना, बुरा न देखना, बुरा न सुनना और बुरा न करना, ये परहेज है। ये बहुत सूक्ष्म परहेज है। जो भी इंफॉर्मेशन चारों तरफ से माया भेजती है, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, नाक जीवा स्पर्श के द्वारा, ये सब इंफॉर्मेशन जानकारी हमारे अंदर के पुराने रावण के संस्कारों को ट्रिगर करती है। तो इसके बजाय बजाय परहेज का रखना, अच्छा सोचना, अच्छा देखना, अच्छा बोलना करना और अच्छा सुनना, ये परहेज है। इसमें आप चिंतन करेंगे, विशेष आएंगे तीसरा शब्द उड़ता पंछी। भक्ति मार्ग में इसके ऊपर कहानियों के ऊपर कहानी सुनाई हुई है। संतों की सभा चल रही है, संत सभा शुरू करने के पहले ही एक पंछी आता है, जंगल में बैठे हैं सभी, आता है, उसके पैर में फल होता है, वो डाली पर बैठता है, फल खाता है और फल खा के अपने पंख फड़फड़ाता है और उड़ के चला जाता है। और संत कहते हैं कि आज का प्रवचन पूर्ण हुआ। अभी लोगों को समझ में ही नहीं आया ये क्या हो रहा है, इन्होंने तो एक शब्द भी नहीं कहा, प्रवचन पूर्ण कैसे हुआ? तब उस सभा में एक व्यक्ति बैठा रहता है, वो जोर से हंसता है और संत उसको फूल देके चले जाते हैं। ये शास्त्रों की कहानी है, क्योंकि उस व्यक्ति को समझ में आया संत क्या कहना चाहते थे। हमारी अवस्था ऐसी है, हम इस ड्रामा में आते हैं, कर्म की डाली के ऊपर बैठते हैं, हमारे कर्मों का फल चखते हैं, फल खाते हैं और फिर हम अपने पंख फड़फड़ाते हैं और फिर हम चले जाते हैं। बाबा यही कह रहा है, लेकिन बाबा थोड़ी सूक्ष्म बातें कह रहा है। दो प्रकार के शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया, एक डाली का पंछी और उड़ने वाला पंछी। डाली का पंछी उड़ता नहीं है क्योंकि उसने डाली को पकड़ के रखा है। इसके ऊपर भी शास्त्रों में कहानी है, एक बाज उड़ नहीं रहा था। अभी बहुत लोगों ने बहुत कोशिश किया लेकिन वो उड़ ही नहीं रहा है। तो बाप राजा जो रहता है वो अवार्ड अनाउंस करता है, जो इसको उड़ाएगा उसको बख्शिश दिया जाएगा। एक व्यक्ति आता है गांव से, वो केवल इतना करता है, कुलाड़ लेके वो डाली जिसके ऊपर पंछी बाज बैठा रहता है उसको तोड़ देता है। जैसे ही डाल टूट जाती है पंछी उड़ने लगता है। तो हम बाबा के बच्चे भी अगर उड़ती कला का अनुभव करना चाहते हैं तो जो भी डालियां हमने पकड़ के रखी है उसको छोड़ना पड़ेगा।
मोटी डाली तो हम छोड़ लेते हैं, लेकिन जो सोने की जंजीर है उसको छोड़ना समझ में नहीं आता है। सोने की जंजीर कौन सी है? श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है। कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बंधन में फंसना नहीं है। अब इसको चिंतन करें, श्रेष्ठ कर्म कौन सा है, कहाँ पे हम फंसते हैं कि मैंने सेवा की, मेरा सेंटर, मेरे स्टूडेंट, मेरा 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 जितना ये मेरा है, ये श्रेष्ठ कर्म की डाली है। इसको छोड़ देना है, क्योंकि अगर सूक्ष्म में भी मेरापन होगा तो उड़ती कला की अवस्था नहीं हो सकती। और कितना भी छिपाने की कोशिश करे, चेहरा अंदर की अवस्था को बताएगा जरूर। और चेहरा अगर खुश नहीं है तो समझने का कहीं ना कहीं डाली को पकड़ के रखा है। तो आज के पूरे मुरली में टेक होम है, देश काले छ पात्रे छ। और दान जरूर करना है, लेकिन निस्वार्थ दान, सात्विक दान होना चाहिए। किसी रिटर्न में बिना अपेक्षा के दान नहीं करना चाहिए। परहेज रखना है, क्या देखना, सुनना, बोलना, सोचना, करना, इसका परहेज रखना है। और जो भी डालियां पकड़ के रखी है उस डाली को छोड़ना है, उड़ता पंछी बनना है। अच्छा, ओम शांति।